कैसे हो स्टूडेंट्स, आपका जो है हमारे इस चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 और एक्सरसाइज 1.3। ये देखिएगा 1.3 और इतनी बिंदास पढ़ाई जाएगी मत पूछिएगा। इसमें जो है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट का जो है फोर्थ पार्ट हम करने के लिए जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ को करने के लिए जा रहे हैं। 2/11 इसमें हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत दशमलव भिन्न के रूप में है। देखते हैं, इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 से जैसे डिवाइड करेंगे, 2 को पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार चलाएंगे, फिर इसको घटाएंगे 9 आएगा, फिर 11 × 88 आएंगे, ये आ जाएगा, फिर इसको घटाएंगे, ये आएगा, और 11 × 11 चलेगा, फिर यहाँ पर 9 और 11 × 88। देखिए नंबर रिपीट हो रहे हैं, 18 आया, फिर 18 आया। अब फिर चलाते हैं इसमें 8 बार, फिर घटाते हैं, फिर करते हैं इसी तरह, फिर 9 आएगा, फिर इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, यानी इसको हल करने के बाद 0.181818 ये चीज आ रही है। इसको लिखेंगे 0.18 बार, ये चीज आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अशांत आवर्त दशमलव भिन्न। बात समझ गए? तो अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। 18 बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने है, ये चीज आपकी समझ में आई होगी, अच्छे से देख लीजिएगा। राइट राइट राइट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। सिक्स पार्ट देखिएगा, इसका सिक्स पार्ट, पहले का सिक्स पार्ट। पहले के सिक्स पार्ट में क्या दिया है? 329/400, 329/400। अब इसको डिवाइड करेंगे 400 से, ठीक है। जब 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 400 से 329 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे, 4 × 8 = 32 चलेगा ना, यहाँ 0 बढ़ा दीजिएगा तो 32 तो आ जाएगा, एक 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 आएगा इसमें, ठीक है। 0 आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ 0 बढ़ा दीजिएगा तो 2 बार चला देते हैं इसमें, 2 बार। जब 2 बार चलेगा तो 8 8 आएगा ना, 8000। अब इसको घटाएंगे, 0 0 0 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी बार चलाएंगे इसमें भी फिर इसी तरह चलेगा, कितनी बार? 2 बार, ये 0 आ जाएगी, और 2 बार हम इसमें चला देंगे तो 8000 इसमें आ जाएगा, ठीक है। 0 0 0 2 आएगा, बात समझ गए? और फिर जो है 5 बार ये चल जाएगा, 5 बार चल जाएगा, 0 0 5 चौक 20। शेषफल कितना? शेषफल इसका आ गया 0। तो इसको हल करने के बाद 0.82 फिर 2 5 ये चीज आई है। ये शांत में है, शांत, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न। ये सवाल हो चुका है आपके सामने, सेम इसी तरह आपको करना है। देखिए, आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हम आपको बिंदास जो है क्वेश्चन को कराएंगे, और क्वेश्चन जो है इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आपकी समझ में देखते ही आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? दूसरा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, का प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? ठीक है, का दशमलव छूट गया, दशमलव प्रसार क्या है, ये चीज इसमें आएगी। तो हाँ, हम बता सकते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, 1/7 दिया है, इसकी जो वैल्यू आई है 0.142857 बार, ये बार का निशान है इसमें,
हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। अगर हम 2/7 निकालें तो उसको लिखेंगे 2 × 1/7। ठीक है, 1/7 की वैल्यू इसमें यहाँ रखेंगे, ये 2 × 0.142857। अब इनकी गुणा करनी है आपस में। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, यहाँ 14, 2×5 = 10 और 1 = 11 हो जाएगा। हासिल 1, 2×8 = 16 और 1 = 17, हासिल 1 हो गया। 2×2 = 4 और 1 = 5 और 14×2 = 28। पॉइंट लग जाएगी यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक उत्तर ये आ जाएगा। तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए, 0 आगे बढ़ जाएगी। सही है ना? 28 57 14, 28 57 14 ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आया है। ठीक है, अब बताना हमें 3/7 का, तो 3/7 बराबर 3 × 1/7, तो ये आ जाएगा 3 ये जो का तो रखेंगे, ये 1/7 की वैल्यू है, तो 28 85 14 28 और ये आ जाएगा 57। 2 4 6 सही है। अब इनके गुणा करेंगे, 3 की 7 की 21 हो जाएगा, हासिल 2 लग गया। 3×5 = 15, 2 17, हासिल 1 लग गया। ठीक है, 3×2 = 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ 17 हो गया ना, 3×8 = 24 और 1 = 25, हासिल कितने लग गए, 2। फिर 3 की हम 2 में गुणा करेंगे, 6 और 2 8, सही है ना। 3 × 4 = 12 और 3 × 3 और 1 4, पॉइंट यहाँ लगा दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसके ऊपर ये एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 42 85 71, बिल्कुल सही है। अब आगे चलेंगे 4/7, तो इसको लिखेंगे 4 × 1/7, या जगह 4 × 0.14 28 और 57। अब इनकी गुणा इसके साथ करनी है। ठीक है, इस 4 को आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ भी गलत से लिख दिया, ऐसे करिएगा, ये सही लग रहा है। 4 यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, अब इनकी गुणा करनी है। 4 7 28 हो जाएंगे। ठीक है, 28 हासिल कितने, 2, 4×5 = 20, 2 22, हासिल 2, 8×4 = 32 और 2 34, हासिल 3, 4×2 = 8 और 3 11, हासिल 1। ठीक है, और फिर 4 14×4 = 56 57, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, एक आंसर ये आ जाएगा 57 14 28, 57 14 28, ये इसका आंसर है। दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए लास्ट वाला है, 5/7 बराबर 5 × 1/7 आएगा ना, 5 इसके ऊपर बार लगी हुई है, तो 14 28 57। अब इनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब गुणा करेंगे 5 के साथ में 35 आएगा ना, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, 35, हासिल 3 लग गए, 5×5 = 25 और 3 कितने हो गए, 28, हासिल 2 लग गए, 5×8 = 40 और 2 42, हासिल कितने लग गए, 4। ठीक है, 5×2 = 10 और 4 14, हासिल लग गया 1, 5×2 = 10 और 1 11 है। ठीक है, 14×5 = 70 71, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गए का, ज्यादा नहीं होने चाहिए यार, 85 71 42, 6 का तो उसमें है भी नहीं, 6 का भी निकालना है। देखिए यहाँ पे 6/71 42, 71 42, पॉइंट यहाँ लगा देंगे और 0 ये बढ़ 0 बढ़ा देते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, अब एक और है इसमें 6/7, तो 6/7 का भी हमें करना है। ठीक है, 6/7 का भी करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सही है, ये थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, और इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 6/7, यानी 6 × 1/7, या जगह 6 × 0 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, या जगह 14 28 57, ये बार आ जाएगा। ठीक है,
इसका जो आंसर आएगा 0.8571 और 42 ये आ जाएगा। इसके ऊपर बार लग जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, 1/7 की वैल्यू रखेंगे और फिर 2/7 निकालें, 3/7 निकालें, 4/7 और 5/7 और 6/7। इन सब का उत्तर इन लास्ट में आपको मिलेगा। इसका ये हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। इस तरह हम इस सवाल को करेंगे। आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा ये सवाल। सवाल बड़ा ही अच्छा है, बस आपको जो है ध्यान से इसको देखना है और ध्यान से हमारा किया हुआ जो भी मैथ का सवाल देखोगे वो आपकी समझ में आता चला जाएगा। और यही तरीका है सवाल नंबर 2 करने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो भी आपके पास ये वाली, ठीक है, बार वाली कंडीशन की संख्या आपके पास होगी, उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसको भी भिन्न के रूप में लिखेंगे। अगर हम इसका शॉर्टकट बताएं तो इसका जो शॉर्टकट होगा, ये देखिए आंसर डायरेक्ट हम इसका बता सकते हैं। इसका होगा 6/9। 6/9 इसको डिवाइड करें तो 3 से 3 गुनी 6, 3 6 9, तो ये आ जाएगा 2/3। सही है। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका इसका आ जाएगा 47 में से 4 घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटाएंगे और बटे इसके लिए 9 लेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए हम 0 लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 43 और बटे 90 ये आ जाएगा। सही है। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है ना, तो 1/, ये आ जाएगा 999, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, 1/99 ये इसका आंसर आ जाएगा। एक रहेगा और एक इसके इस एक 9 इसके लिए, एक 9 इसके लिए, एक 9 इसके बट्टे के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह इसका सॉर्ट होता है, सॉर्ट। बात समझिए, ये इसका सॉर्ट होता है। अब लॉन्ग मेथड से हम इसको करने वाले हैं। इसको लेकर चलते हैं, फर्स्ट को लेकर चलेंगे। माना 0.6x या x बराबर, इसको ले लेते हैं x बराबर 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार जैसे हम इसके के ऊपर लगाते हैं तो उसकी बारंबारता होगी, यानी वो नंबर बार बार रिपीट होने वाला है। ये देखिएगा आपके सामने, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। x इक्वल टू 0.6666 इंफिनिटी तक चलेगा और ये आ जाएगा। सही है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट हमें एक अंक के बाद खुदानी है, तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, सही है, ये आ जाएगा 10x, और जब इधर गुणा करेंगे तो 10 गुणा 0.666 ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम 10 से गुणा करेंगे इसमें, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिखाई देगा सही से, तो ये 10x आ जाएगा। एक अंक जो है पॉइंट कूद जाएगी, यानी 6.6666 इनफाइनाइट तक। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी दूसरी। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपको मिल गई है। दिखाई नहीं दिया ना। अब इसको घटा लेते हैं इधर, ये आ जाएगा x और बराबर करेंगे यहाँ पे 0.666, ये आ जाएगा। ये पहली, जैसे हम इसको घटाएंगे, माइनस माइनस घटाएंगे तो 9x आएगा और यहाँ बचेगा 6, और x का मान कितना आएगा 6/9, वही चीज आ गई ना। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी का 3 तीका, x बराबर यहाँ से 2/3, ये भिन्न आ जाएगी। ठीक है, भिन्न ये आ जाएगी आपके सामने।
ये सवाल देखिएगा, 0.47 बार को पी अपॉन क्यू के रूप में डालना है। इसको डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x के बराबर मानेंगे। ये इसका हल होगा, माना x बराबर 0.47 बार। अब 7 बार आया तो इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी। x बराबर 0.477777 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। सही है ना। बस केवल 7 को रिपीट कीजिएगा। उसके बाद जो है एक अंक हमें खुदाना है, तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा यहाँ से 10 गुणा 0.4777 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। अगर ये सवाल समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम दोबारा पढ़ा देंगे, 4 बार पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10x बराबर क्या आ जाएगा 4.7777 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसको बोलिएगा दूसरे। अब समीकरण 2 से एक को घटा दीजिएगा। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, सही है ना, घटाने पर तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। यह दूसरी हो गई। और x बराबर 0.4777 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस, घटाएंगे तो 9x आएगा और इधर 4 बचेगा 0.3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी ना। वेरी गुड, सुपर, अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ चलते हैं, x बराबर 4.3 और बटे 9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो ही 43/100 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से जो है सवाल को हम कर सकते हैं। एक आसान भाषा में जो है आपको बताया है, एक आसान तरीके से आपको बताया है। इसको देखिएगा और समझिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कि जो है हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे। एक हमें शॉर्ट तरीका इससे पहले वाले बताया है, उससे भी आप सवाल को देख सकते हैं। वो जो शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं वो कंपटीशन के लिए होता है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब में जो है यूज किया जाता है। यहाँ पर टाइमिंग कम हो, ठीक है। तो इसको देखिएगा अच्छे से। देखिए तीसरा सवाल और तीसरे का ही तीसरा पार्ट है जो हम लेकर आए हैं। इसको कैसे करते हैं इसको देखिएगा। ये सवाल है क्या, 0.001 बार को पी अपॉन क्यू के रूप में हमें इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसको x के बराबर मानेंगे और फिर इसका रिपीटेशन करेंगे इस वाले का। चलिए करते हैं, देखिए आपके सामने। माना x बराबर 0.001 बार है, तो इसको लिखना है 0.001001001। इसी का रिपीटेशन हो रहा है और किसी का नहीं हुआ है। 3 अंकों के बाद पॉइंट को हमें पहुंचाना है, तो इसका मतलब 1000 से दोनों साइड में हमें गुणा करनी पड़ेगी। पॉइंट यहाँ आनी चाहिए इसके बाद, तभी रिपीटेशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, सही है ना, 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 1000 आएगा ना। चलिए x डायरेक्ट लिख देते हैं। 1000 यहाँ करेंगे, 0.001 करेंगे, 001 करेंगे, 001 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब जैसे ये 1000 से यहाँ गुना किया तो पॉइंट जो है दाईं साइड में 3 अंकों के बाद पूछ जाएगी, 1 2 3, 3 के बाद। तो ये आ जाएगा 1000x इक्वल टू, ये आ जाएगा 001.001 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सही है ना। अब ये इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बन गई। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है इसमें। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या आएगा,
ये आ जाएगा 1000 एक्स और बराबर 001.001 और 001, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ये दूसरी इक्वेशन आई एक्स को इसमें, यानी पहली समीकरण ये है यहाँ पे 0.001 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक पहली। अब इसको घटा दीजिएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये जैसे हम इसको 1000 में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900, एक घटाना है 999x, ये आ जाएगा, इधर बचेगा 001। सही है ना, 001। तो थोड़ा स्पेस देखते हैं इधर की साइड में, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 999x और इक्वल टू 1, एक्स का मान कितना आएगा 1/999। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर देखिएगा इसका।